तो वह शरीर का रोग नहीं है, बल्कि मन का वह गहरा दुख है जो हमारी अपनी ही उम्मीदों और आशाओं से पैदा होता है। हम हर पल खुश रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कभी हमारी आंखों से आंसू न बहें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुशी की चाबी हमने खुद अपने हाथों से दूसरों की जेब में रख दी है। हम दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, तो वह मेरे लिए क्या करेगा। मैंने अपने बच्चों को अपना खून पसीना देकर पाला, अपनी हर इच्छा का गला घोंट दिया, तो अब वे बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे। मैंने अपने मित्र के बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, तो आज जब मैं संकट में हूं तो वह मुझे क्यों भूल गया। मेरे प्यारे भक्तों, ये क्यों ही हमारे जीवन के सारे दुखों की जड़ है। जब तक तुम इस संसार से, इन हाड़ मांस के पुतलों से उम्मीदें लगाकर बैठोगे, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकते। इंसान से उम्मीद लगाना रेत पर महल बनाने के समान है। हवा का एक झोंका आएगा और तुम्हारी सारी उम्मीदें, तुम्हारे सारे सपने पल भर में ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएंगे। मैं तुम्हें आज एक बहुत कड़वा लेकिन परम सत्य बताता हूं, जिसे तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना चाहिए। यह संसार कोई प्रेम की नगरी नहीं है। यह केवल और केवल स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ एक बाजार है। यहां कोई किसी का सगा नहीं है। जब तक तुम्हारे पास धन है, ताकत है, सत्ता है, या जब तक तुम सामने वाले के स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो, तब तक सब तुम्हारे अपने हैं। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी झूठी तारीफें करेंगे और तुम्हें अपना भगवान मानेंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा समय बदलेगा, जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, या जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे, वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। रिश्ते, नाते, दोस्ती, यहां तक कि खून के रिश्ते भी अक्सर स्वार्थ की कसौटी पर परखे जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम इस स्वार्थी संसार से निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद कर बैठते हैं। हम एक ऐसे पेड़ से मीठे फलों की उम्मीद करते हैं जो खुद बबूल का है। जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम टूट जाते हैं, रातों को रोते हैं और भगवान को कोसते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप फाती की, 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 12 दरक कार्तिक की। मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और हृदय को झकझोर देने वाली कहानी सुनाता हूं। एक नगर में एक बहुत ही धनवान और दयालु सेठ रहता था। उसका स्वभाव था कि वह हर किसी की मदद करता था। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, किसी को व्यापार शुरू करना हो या किसी का इलाज करवाना हो, वो सेठ अपनी तिजोरी हमेशा खुली रखता था। लेकिन सेठ के भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो जब भी किसी की मदद करता तो अपने मन में यह उम्मीद बांध लेता कि यह व्यक्ति जीवन भर मेरा एहसानमंद रहेगा और जब मुझे जरूरत होगी तो मेरे काम आएगा। उसने अपनी एक डायरी बना रखी थी जिसमें वो लिखता था कि उसने किस किस पर क्या क्या उपकार किए हैं। समय का चक्र घूमा और एक दिन सेठ को व्यापार में बहुत भारी घाटा हो गया। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, घर बिक गया और वह सड़क पर आ गया। उसी समय उसे एक भयंकर रोग ने भी घेर लिया। सेठ ने अपनी वह डायरी निकाली और उन सभी लोगों के पास गया जिनकी उसने कभी मदद की थी। उसने सोचा कि इनमें से कोई तो मेरा हाथ थामेगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, तुम जानकर हैरान रह जाओगे कि एक भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो किसी ने कहा कि हमने तुमसे कोई मदद मांगी थोड़ी थी, तुमने अपनी मर्जी से दी थी। सेठ का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने बर्बाद होने का इतना दुख नहीं था जितना दुख उन लोगों के धोखे और अपनी टूटी हुई उम्मीदों का था।
तभी वहां से एक पहुंचे हुए संत गुजरे। उन्होंने सेठ को रोते हुए देखा और पूछा कि क्या बात है। सेठ ने अपनी सारी व्यथा, अपनी वह डायरी और इंसानों का वह धोखा संत के सामने रख दिया। संत मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, तू इसलिए नहीं रो रहा है कि तेरा धन चला गया या लोगों ने तुझे धोखा दिया। तू इसलिए रो रहा है क्योंकि तूने नेकी नहीं की थी। तूने तो व्यापार किया था। तूने लोगों को धन इसलिए दिया था ताकि समय आने पर तू उनसे कुछ वापस ले सके। तूने उस कर्म के फल की उम्मीद एक इंसान से की। अगर तूने वह मदद बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान को खुश करने के लिए की होती तो आज तुझे ये रोना नहीं पड़ता। तूने इंसानों से उम्मीद लगाई इसलिए तू रो रहा है। अगर तूने उम्मीद केवल अपने ईश्वर से लगाई होती तो आज वो सांवरिया तेरा हाथ थामने जरूर आता। संत की यह बात सेठ के अंतःकरण में तीर की तरह चुभ गई। उसे समझ आ गया कि उसके दुख का कारण उसका घाटा नहीं बल्कि उसकी उम्मीदें थी। उसने उसी क्षण वह डायरी फाड़ दी और अपने जीवन की बची हुई सांसें केवल भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। मेरे प्यारे भक्तों, हम सब भी अपने जीवन में यही डायरी लेकर घूम रहे हैं। हम अपने द्वारा किए गए हर छोटे बड़े उपकार का हिसाब रखते हैं और फिर सामने वाले से ब्याज सहित उसकी वापसी की उम्मीद करते हैं। पति सोचता है मैंने अपनी पत्नी के लिए इतना किया, पत्नी सोचती है मैंने अपना घर बार छोड़कर इसके लिए जीवन दे दिया। जहां हिसाब किताब होता है वहां प्रेम नहीं होता, वहां केवल व्यापार होता है। और याद रखो, संसार के इस व्यापार में तुम्हें हमेशा घाटा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि तुम्हारा काम केवल देना है, तुम्हारा काम केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर तुम एक पिता हो तो अपने बच्चों का पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है। तुम उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो, लेकिन ये उम्मीद मत पालो कि कल वे तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर वे करते हैं तो ये उनका अच्छा कर्म है, अगर वे नहीं करते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। तुम क्यों उनके कर्मों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुखी हो रहे हो? जब तुम बिना किसी उम्मीद के अपना कर्म करते हो तो तुम मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हो। फिर कोई तुम्हारा सम्मान करे या अपमान, कोई तुम्हें याद रखे या भूल जाए, तुम्हारे भीतर की शांति कभी भंग नहीं होती। सच्ची खुशी इसी अनासक्ति में छिपी है। जब तुम यह मान लेते हो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो तुम इस संसार के सबसे अमीर और सबसे सुखी इंसान बन जाते हो। हम अपनी खुशियों को छोटी छोटी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, मेरे मित्र ने मुझे बधाई नहीं दी तो मैं दुखी हो गया। आज मैंने अच्छा खाना बनाया, पति ने तारीफ नहीं की तो मैं उदास हो गई। आज मैंने नए कपड़े पहने, किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया तो मेरा मन भारी हो गया। अरे तुमने अपने मन को इतना सस्ता क्यों बना दिया है कि कोई भी राह चलता इंसान तुम्हारे मन की स्थिति को बदल कर चला जाए? तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है। जब तुम यह जान जाओगे कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सब यहाँ केवल अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं, तो तुम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखोगे। जो मिल जाए उसमें संतोष करो। जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसका हृदय से धन्यवाद करो, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसे मुस्कुराकर माफ कर दो। माफ इसलिए मत करो कि वह सही है, बल्कि माफ इसलिए करो क्योंकि तुम अपने मन में उसके नाम का कचरा नहीं रखना चाहते। तुम्हें अपने मन के इस मंदिर में केवल और केवल अपने ठाकुर जी को बिठाना है। जरा इस प्रकृति को देखो मेरे प्यारे भक्तों। क्या एक गुलाब का फूल खिलने से पहले यह सोचता है कि कोई आकर मेरी तारीफ करेगा या मुझे अपने बालों में सजाएगा? नहीं, उसका स्वभाव है महकना, और वह जंगल में भी उतनी ही सुंदरता से खिलता है
जहां उसे देखने और सराहने वाला कोई नहीं होता। वह अपना कर्म करता है और एक दिन बिना किसी शिकायत के चुपचाप इसी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक इसी तरह एक नदी बहती है तो वह ये उम्मीद नहीं करती कि कौन उसकी पूजा करेगा और कौन उसमें कचरा डालेगा। वह बस अपनी करुणा से सबकी प्यास बुझाती है। जब यह प्रकृति बिना किसी उम्मीद के अपना जीवन जी सकती है तो तुम तो उस परमात्मा के सबसे सुंदर अंश हो। तुम क्यों अपनी खुशियों को भविष्य की झूठी उम्मीदों पर टाल देते हो? जब वह मेरे लिए ऐसा करेगा तब मैं खुश होऊंगा। इस एक सोच ने तुम्हारे आज को, तुम्हारे अनमोल वर्तमान को नष्ट कर दिया है। जो तुम्हारे पास आज है, जो श्वास तुम अभी ले रहे हो, वही एकमात्र सत्य है। अगर उम्मीद लगानी ही है तो उस सांवरिया सेठ से लगाओ, उस करुणामयी श्यामाजू से लगाओ। इंसान से की गई उम्मीद तुम्हें हमेशा रुलाएगी, लेकिन ईश्वर से की गई उम्मीद तुम्हें इस भव सागर से पार लगा देगी। वो मेरा बांके बिहारी इतना दयालु है कि तुम उससे एक मांगोगे, वह तुम्हें 1000 देगा। तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओगे, वह 100 कदम दौड़कर तुम्हें अपने गले लगा लेगा। वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, वह कभी तुम्हारी पीठ पीछे वार नहीं करेगा। जब तुम पूरी तरह से उसके शरणागत हो जाते हो तो तुम्हारी जीवन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उसकी हो जाती हैं। फिर तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कल क्या होगा। तुम्हें बस इतना पता होता है कि मेरा गोविंद जो भी करेगा मेरे परम कल्याण के लिए ही करेगा। जब तुम्हारे भीतर यह अटल विश्वास पैदा हो जाता है तो तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान आ जाती है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दुख छीन नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज से, अभी से एक संकल्प लो। अपने हृदय से सारी उम्मीदों का बोझ उतार कर फेंक दो। खुद से कहो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा, मैं सबकी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे एक मीठे शब्द की भी अपेक्षा नहीं है। जब तुम इस भाव से जीवन जियोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो गया है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रखेगी। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए अपनी जीभ पर बस राधे 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 का नाम रखो। यह नाम वह पारस मणि है जो तुम्हारे लोहे जैसे कठोर और दुखी मन को सोने जैसा शुद्ध और आनंदित बना देगा। जब भीतर नाम की लौ जलती है तो बाहर के संसार का अंधेरा तुम्हें कभी डरा नहीं सकता। खुश रहो, हर पल मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ की उम्मीदों और शिकायतों में गंवाने के बजाय इसे उस परम आनंद की प्राप्ति में लगाओ। अपने मन को उस लाडली जू के श्री चरणों में बांध दो। फिर देखना, यह जीवन इसी मृत्युलोक में तुम्हारे लिए साक्षात वृंदावन बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।